में इन दिनों भक्ति का जोश है, भक्ति की उमंग है, आस्था का उत्साह है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म होने वाली हैं। रविवार से भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने वाली है। इस रथ यात्रा के लिए पुरी में भक्तों का जमावड़ा लगने लगा है। भगवान का रथ बनकर तैयार है। लोग अभी से रथ को देखने के लिए भारी तादाद में पहुंचने लगे हैं। सज गई है भगवान जगन्नाथ की सवारी, पूरी हो गई रथ यात्रा की तैयारी। अब भक्तों को है भगवान के दर्शन का इंतजार। ओडिशा की पुरातन नगरी पुरी में इन दिनों हर तरफ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की रौनक बिखरी हुई है। जिस पल का भक्तों को बेसब्री से इंतजार है, वो पल अब बस आने ही वाला है। रविवार से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्तों के पुरी आने का सिलसिला जारी है। हमें तो बहुत उत्साह तो रहेगा, क्योंकि इतना दिन के बाद जगन्नाथ आएंगे ना, बदन लोग हम लोग से देखेंगे। और जो लोग मतलब इतना बरिश जो मतलब देखने के लिए, दर्शन के लिए जो रुका है, अभी देखेंगे जगन्नाथ को, सब लेके देखेंगे एक साथ में। और भक्ति हमारा मतलब जगन्नाथों को हम लोग दर्शन करेंगे, इतना पुण्य हम लोग तो कभी नहीं मिलेगा। बड़ा आशीर्वाद महसूस हुआ है, उसी में भगवान ने बोला आज भी तो आएंगे इधर। मतलब ये पहली बार या फिर? नहीं, मैं यहाँ पर थर्ड टाइम आया हूँ। अच्छा, तीसरी बार घूमने के लिए आया हूँ भगवान दर्शन के लिए। जैसे जैसे भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का रथ अपना अंतिम स्वरूप ले रहा है, रथ यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही भक्त रथ को देखने पहुंचने लगते हैं। साल बाद रथ यात्रा 2 दिन का होगा, यूजुअली 1 दिन का होता है। इस बार 7 और 8 तारीख का 2 दिन का होगा, तो ये तो एक बहुत ही बड़ा अवसर है हम सब के लिए, भक्तों के लिए। देखने में मिल रहा है, रथ बन रहा है लाइव, वो भी मतलब ऑलमोस्ट फिनिशिंग पोजीशन में है। तो तीनों रथ एक साथ बन रहा है, वो भी पूरा लकड़ी का, वो देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। बहुत अच्छा फीलिंग आता है। हमें लगता है कि जगन्नाथ भगवान के घर आकर हमने अपना पुण्य बढ़ाया, हमने एक धाम की यात्रा की। भगवान जगन्नाथ के साथ करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। बीमार होने के बाद भगवान 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को वे स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। इस खुशी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। वहां कुछ दिनों तक विश्राम के बाद वे लौट आते हैं। इस साल आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि यानी 7 जुलाई को जब भगवान की रथ यात्रा निकलेगी, तो इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। सनातन परंपरा में रथ यात्रा में शामिल होना ही अपार फलदायी माना गया है। साल पुराना है और सत्य युग से महाप्रभु का ये परंपरा चलता आ रहा है। जो ये रथ यात्रा है, ये इस पवित्र रथ यात्रा में महाप्रभु रत्न सिंहासन से निकल के बाहर चले आते, जो ग्रैंड रोड है, जो श्री मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक रथ चलता है। और उसी यात्रा में बहुत सारे करोड़ों दर्शनार्थी का समागम होता है, जो महाप्रभु को वो दर्शन करते हैं। और इस पवित्र रथ यात्रा में महाप्रभु को दर्शन करने से रथे सुबामन दृष्टवा पुनर्जन्म न लभ्यते। जो रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं होता है, उनको वैकुंठ प्राप्ति होता है। ये भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का महत्व। खास बात ये भी है कि इस बार पुरी में रथ यात्रा के अवसर पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। दरअसल इस साल भगवान की रथ यात्रा नव यौवन, दर्शन और नेत्र उत्सव की शुभ तिथि एक ही दिन पड़ रही है। इससे पहले 1909 और 1971 में यह शुभ संयोग बना था। लिहाजा इस बार पुरी की रथ यात्रा और दिव्य होने वाली है।
इस बार की रथ यात्रा में भक्तों को दोहरी सौगात भी मिल रही है, क्योंकि तिथि और नक्षत्र के मुताबिक इस बार रथ यात्रा 2 दिन में पूरी होगी। इस बार रथ यात्रा 2 दिन हो रहा है, इसलिए क्योंकि एक दिन में 3 दिन का काम हो रहा है। जगन्नाथ जी का पर्दा खुलेगा, फिर नेत्र उत्सव, नवयौवन दर्शन और साथ ही साथ रथ यात्रा एक ही दिन में हो रहा है। इसीलिए रथ में महाप्रभु आने के लिए शाम को 5 बज जाएगा। 5 के बाद अगर रथ चलेगा तो थोड़ी दूर चलेगा, इसके बाद फिर दूसरे दिन रथ यात्रा होगी। पुरी में रथ यात्रा की ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जगत में इन्हीं का ही बोलबाला है, यही है जगत के नाथ जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इन्हीं का शरण में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। इसके लिए हम इस पवित्र रथ यात्रा में, जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है, हम सभी भक्त लोग, सभी दर्शनार्थी को निवेदन करेंगे, यही समय है जो महाप्रभु को मांग के अपने समस्त कार्यों को सक्सेस करना और समस्त कार्यों को सफल कराना। आप सभी भक्त लोगों को मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा, सभी भक्त समाज महाप्रभु के इस रथ यात्रा में शामिल होइए और हमें महाप्रभु का प्रधान सेवक होने के नाते हमें वो चांस दीजिए। भक्त और भगवान को मिलाने का वो ब्रिज का कार्य हम करेंगे। हम भक्त, आप सभी भक्तों को महाप्रभु को दर्शन दिलाएंगे और आपका हर कार्य संपूर्ण होगा, ये हमारा वचन है। ये रथ यात्रा वो अवसर होता है जब भगवान मंदिर से निकलकर अपने भक्तों के करीब आते हैं। रथ यात्रा में भक्तों को अपने भगवान जगन्नाथ के दर्शन नजदीक से करने का मौका मिलता है। भगवान का रथ खींचकर श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं। ये वो पावन अवसर होता है जो भक्तों के लिए सांसारिक मनोकामनाएं पूर्ण करने के साथ मोक्ष की राह भी खोलता है। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पुरी में भगवान का रथ अब तैयार हो गया है और अब रथ की तैयारियां जो हैं जोरों से चल रही हैं। सजावट का काम थोड़ा सा बाकी है। पुरी में अभी से भक्त रथ को देखने के लिए पहुंचने भी लगे हैं। बहुत सारे भक्त भगवान को रथ को स्पर्श भी करना चाहते हैं और रथ की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है। तो आप देख रहे होंगे अब से माहौल कैसे बन रहा है और अब से भक्त आ रहे हैं और ये पुरी का प्रशासन, मंदिर प्रशासन है, वो पूरा तैयारी कर रहे हैं कि कैसे भगवान जगन्नाथ जी को देखने के लिए सालों में जैसे रथ यात्रा निकाला जाता है, कैसे भक्त आते हैं, कैसे लाखों भक्तों का यहाँ भीड़ होता है। ये भीड़ ये अब से ही शुरू हो गया है। फिलहाल ये आप 3 रथ देख रहे हैं। ये कैमरा के साथ, ये मेरा कैमरा पर्सन आपको ये दिखा रहे हैं कि 3 रथ कैसे अभी पूरा रास्ते में आ गए हैं और चलने के लिए पूरा तैयार है। आप ये देख रहे हैं और रथ को देखने के लिए अब से ही ये भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। अब देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ रथ को देखने के लिए और ये रथ का जो सिलसिला है, ये रथ देखने का जो सिलसिला है, ये काफी सालों से चलता आ रहा है। और आप अभी देख रहे हैं रथ का काम लग रहा है कि फिलहाल काम अभी खत्म होने वाला है और रथ का और रथ यात्रा के लिए अभी 2 दिन फिर बाकी है। भगवान को देखने के लिए हजार किलोमीटर से यहाँ आए हैं और भगवान को देखने के लिए भीड़ अब से शुरू हो गया है और अब से ये लोग आ रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं कि आगे 2 दिन के बाद भगवान जी आएंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। जैसे कि ये परंपरा है, काफी हजारों सालों से, ये हजार सालों से ये जो सिलसिला, ये परंपरा जो है, ये परंपरा के तहत ये रथ यात्रा मनाया जाएगा और ये रथ यात्रा को देखने के लिए जो भक्तों का मन में ये जो उत्साह अभी है, ये अब से ही ये पता चल रहा है कि भगवान को एक सालों में एक बार जब वो बाहर आते हैं, जैसे भगवान और भक्तों का जो महामिलन होता है, वो इसको देखने के लिए कितना माहौल कितना बन रहा है आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ अभी ये आप देख रहे हैं, पुलिस भी अभी रथ के पास मौजूद है कि अभी किसी को भी अंदर नहीं छोड़ते। जी सर, क्या बोलना चाहेंगे? रथ को आप पूरा छाए हुए हैं, मतलब ये ऑर्डर किया गया है? ऑर्डर तो किया है, हम तो कल से रात से ड्यूटी लगाए
अब टोटल तीन रथों में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा में ड्यूब लगाए। टोटल अभी कंप्लीट हो गया ना, इसलिए सिक्योरिटी दिया है। मतलब ये पूरा कड़न बन गया, क्यों इतना कड़न? अभी जो बना है ना, रथ तो बना ही है ना, इसीलिए कौन आग लगा देगा, कौन देगा, इसलिए टोटल 4 रथों सिक्योरिटी में रखा है। अच्छा, 3 रथों को। अच्छा, पूरा कितना सिक्योरिटी अभी यहाँ मौजूद है 3 रथ में? 3 कटु अभी लगा है, 3 कटु लगा है। 3 कटु अभी मौजूद है। मतलब पूरा दिन रात पूरा 24 आवर लगा रहा है। और भक्त अभी क्या, मतलब आपको लग रहा है कि अभी जो ये भक्तों का भीड़ अभी देखने के लिए मिल रहा है? भीड़ तो देख रहा है, कुछ मानते हैं हम जाएंगे और छू के आएंगे, लेकिन तो अभी मना किया है ना, तो अभी काम चल रहा है। अच्छा, इसलिए तो मना कर रहा है। अच्छा ना, तो हमारे साथ एक पुलिस अफसर भी थे, हम बोल रहे थे कि कैसे रथ का काम अभी मतलब खत्म तो नहीं हुआ है। वो रथ को देखने के लिए मन में जो विश्वास है, मन में जो भाव है, भगवान के प्रति जो भाव है, ये भाव के तहत लोग ऐसे आते हैं और रथ को छूते हैं। रथ को छूने के बाद जो पाप दूर होता है, ये मन में एक भावना है। तो इसको लेके लाखों भक्त यहाँ आते हैं और भगवान को दर्शन करते हैं। और आगे ये जो दो दिन का रथ यात्रा इस बार निकाला जाएगा, इसलिए थोड़ा सिलसिला इस बार थोड़ा बढ़ेगा। ऐसे चर्चा हो रहा है कि इस बार थोड़ा भीड़ ज्यादा होगा, इसलिए पूरी का प्रशासन पूरा तैयार है, पूरी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तैयार है कि इस बार रथ यात्रा को कैसे अच्छा तरीके से निकाला जाएगा। तो आगे ही ये 7 तारीख को पता चलेगा कि ये रथ यात्रा इस बार कितना और कितना महत्व और कितना अच्छा बनेगा। पुरी से अजय कुमार, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पुरी की तरह अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। 7 जुलाई को 16 किलोमीटर की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी। 7 जुलाई को धूमधाम से निकलेगी 147वीं रथ यात्रा। अहमदाबाद शहर में गुजरात की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां मंगला आरती करेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा और रथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूरी यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की है। भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और अब से 3 दिन जो है पूरा जो कार्यक्रम चलेगा। भगवान जगन्नाथ 7 जुलाई को जो है अहमदाबाद के नगर भ्रमण पे निकलेंगे, तब तक के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पूरी तरह से चुस्त पुलिस बंदोबस्त जो है वो लगाया गया है। पुलिस के प्रशासन के द्वारा जो है कोई भी प्रकार की चूक न रह जाए, उसके लिए आज रिहर्सल भी किया गया और तकरीबन 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं पूरे रूट पे रहते हैं। 16 किलोमीटर लंबा ये रूट है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और साथ ही भाई बलभद्र जो है वो नगर यात्रा पे निकलते हैं और भक्तों के पास जाके उनको दर्शन देते हैं। साल में सिर्फ ये एक दिन होता है कि जब खुद भगवान अपने भक्तों के पास जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 5 जुलाई से नेत्रोत्सव विधि के साथ इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पे जिस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो भी लोग सुबह में आएंगे उनको, भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, भीड़ ना हो और पूरी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहीं पर जो है वो पहिंद विधि के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री जो है मीडिया से बात करते हैं और साथ ही मैसेज देते हैं कि राज्य की जनता के लिए उन्होंने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना क्या है, उसके लिए ये जगह रखी गई है। तो पूरी तैयारियां जो है यहाँ पे कर ली गई हैं। 7 जुलाई को जब रथ यात्रा निकलेगी तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, इसको लेकर पुलिस भी कमर कस चुकी है। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय खुद पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। डीजीपी ने जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ रथ यात्रा की व्यवस्था को लेकर बैठक की। संपूर्ण ढंग से तैयार है कि रथ यात्रा का जो पूरी जो व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगी। अभी अहमदाबाद शहर का माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक है। हमको सभी समाज के लोगों से हर तरह का सहयोग, मदद मिल रहा है और अलग अलग जगह हम लोग जाके मीटिंग्स भी कर रहे हैं
मोहल्ला मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आगेवानों से मिल रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है और मैं गुजरात पुलिस के HOPF की तरह आप सबको आमंत्रण करता हूं कि खूब बड़ी संख्या में आप इस रथ यात्रा में जुड़ाएं। यात्रा मार्ग के संवेदनशील इलाकों में क्राइम ब्रांच की टीम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल पेट्रोलिंग, 3D मैपिंग, AI समेत कई तकनीक इस्तेमाल कर रही है। रथ यात्रा के दौरान अधिकारियों और पुलिस कर्मियों समेत कुल 18,784 सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए 1,931 कर्मियों समेत 16 क्रेन की व्यवस्था की गई है। 47 स्थानों से 96 कैमरों, 20 ड्रोन, 1,733 बॉडी वर्न कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग होगी। पूरे 16 किलोमीटर यात्रा मार्ग पर करीब 1400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई कमी न रह जाए उसके लिए आज रूट रिहर्सल भी हो चुका है और अब पुलिस जो है वो हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग के साथ साथ ड्रोन और 3D मैपिंग के जरिए जो है पूरी तरह से ध्यान रखेगी कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे किसी भी प्रकार की चूक ना हो और रथ यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में खत्म हो, तब तक के लिए जो है पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और अब जो है ये कार्यक्रम सभी शुरू हो चुके हैं। अब सबकी निगाहें 7 जुलाई पर है कि जब भगवान जो है खुद भक्तों के पास जाएंगे और उनको दर्शन देंगे। आज भगवान जगन्नाथ की नेत्रोत्सव विधि के साथ ही अहमदाबाद में उत्सव की शुरुआत हो गई है। कल यानी शनिवार को भगवान जगन्नाथ के सोना वेश में दर्शन होंगे। मंदिर परिसर में रथ पूजन होगा। 7 जुलाई को सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। सुबह 4:30 बजे खिचड़ी भोग और 5 बजे आदिवासी नृत्य और रास गरबा होगा। सुबह 5:45 बजे भगवान रथ में विराजमान होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सुबह 7 बजे पहिंद विधि करेंगे। पहिंद विधि के बाद रथ यात्रा शहर से निकलेगी। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिन सुबह 7 बजे रथ मंदिर से प्रस्थान कर जाएगा। 16 किलोमीटर की ये रथ यात्रा कितनी भव्य होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रथ यात्रा में 18 हाथी, 101 ट्रक और 30 अखाड़े शामिल होंगे। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान जगन्नाथ के बाद अब बात बाबा बर्फानी की। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए भक्तों का जोश हाई है। पिछले 6 दिन में 1,30,000 से ज्यादा भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा दिख रही है। भक्तों में बाबा के दर्शन का उत्सव देखते ही बनता है। केवल बाबा का धाम नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा का हर पड़ाव भक्तों के लिए उत्सव की वजह बना है। पहाड़ी रास्तों का भक्त भरपूर आनंद ले रहे हैं। रास्तों पर इंतजामों ने भक्तों को खुश कर दिया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली ताजा तस्वीर बाबा बर्फानी की है और दूसरी तस्वीर बाबा के भक्तों की है, जिनका जोश देखते ही बन रहा है। और बाबा बर्फानी के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। रोजाना रिकॉर्ड श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जगह जगह बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। यात्रा मार्ग पर बाबा के भक्तों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बाबा बर्फानी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर दिन आस्था का समंदर उमड़ रहा है। जाहिर है कश्मीर की ये खूबसूरत वादियां इन दिनों तीर्थ यात्रियों से गुलजार है। भक्त बाबा के दर्शन करने के साथ साथ धरती पर मौजूद इस जन्नत की खूबसूरती का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हर कदम पर भक्तों को सुखद अनुभूति हो रही है और बाबा बर्फानी के भक्त इन सुखद एहसासों को साझा भी कर रहे हैं। प्रशासन हर जगह लगी हुई है और साधुओं लोग का मतलब पूरा व्यवस्था पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूरी मतलब व्यवस्था पूरी मतलब फोकस किए हुए हैं प्रशासन, यहाँ जम्मू सरकार के भी सरकार और मतलब जितने भी हैं अपना भगत जगत वो आके बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं बिना किसी टेंशन। बाबा बर्फानी के द्वार पर रोजाना भक्तों का रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 6 दिन में 1,20,000 से ज्यादा भक्त पवित्र गुफा में दर्शन पूजन कर चुके हैं। बेहद कठिन यात्रा होने के बावजूद मार्ग पर श्रद्धालुओं का उत्साह नजर आ रहा है।
चढ़ाई बहुत अच्छी थी, सैनिक लोगों ने बहुत हमारी व्यवस्था करी, सब अच्छा था, सब बढ़िया लगा। ऐसा लगा नहीं कि हम थकान हुई कि ये हुई, जगह जगह पे व्यवस्था उनकी अच्छी लगी हमें। सारा जगह व्यवस्था पानी की सबकी उन्होंने बहुत अच्छी करी। बहुत सुकून मिल रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आ रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में भक्तों को आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए बाबा के। बहुत सुकून है, बहुत ज्यादा। इस दौरान तीर्थयात्रियों की सुख सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के ठहरने और उनके खाने पीने से लेकर हर तरह की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान देवदूत की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हम हर साल के साल आते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और यही भगवान से कामना करते हैं कि भगवान जितने भी शिव भगत आपके द्वार पर ये आते हैं, जो भावना लेकर के आते हैं, इनकी भावना को पूरी करें, सबको आनंद से रखें, किसी बात का किसी को संकट न आए, सबकी यात्रा सफल करें। श्री अमरनाथ यात्रा का देश की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में शुमार है। ऊंचे पहाड़, बर्फीला रास्ता होने के बावजूद बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम की चुनौतियों के बावजूद भोले के भक्तों का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरनाथ धाम से मीर फरीद और शुभम राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या के श्री राम मंदिर की व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। नियमों में बदलाव किए गए हैं। पुजारियों की ड्रेस अब भगवा से पीली हो गई है। साथ ही राम के धाम से जुड़ा एक शुभ समाचार ये भी है कि राम मंदिर में 20 नए पुजारियों की नियुक्ति की गई है। राम का धाम हमेशा से ही आस्था और भक्ति का पर्याय रहा है, लेकिन अब भगवान राम की यह आध्यात्मिक नगरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन गई है। लाखों की संख्या में हर रोज भक्त रामलला के दर्शन को यहाँ पहुँचते हैं। लिहाजा रामलला के नए मंदिर में लगातार सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। शुभ समाचार ये भी है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अब 20 नए पुजारी रामलला की सेवा में तैनात किए जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक समिति की ओर से इन अर्चकों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और ये सभी रामलला की सेवा के लिए तैयार हैं। उन सबको जो है ट्रस्ट के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और उनकी ड्यूटी जो है मंदिर के अंदर क्रम बार लगाई गई है और आगे भी और जो मंदिर हमारे बन रहे हैं, ऊपर का प्रथम तल बन जाएगा राम दरबार का, तो वहाँ पर सब लोगों का उपयोग। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत करीब 2000 आवेदकों में से 20 का चयन हुआ था। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अर्चक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। करीब 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान इन अर्चकों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजन अनुष्ठान की विधि समझाई गई। फिलहाल ये सभी अर्चक मुख्य पुजारी सतेंद्र दास के नेतृत्व में रामलला के भोग, राग, पूजा पाठ, आरती और श्रृंगार में शामिल होंगे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से ही अलग अलग ग्रुप में इन अर्चकों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार भोजपुर जिला से हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री रामलला जी का पूजन अर्चन करूंगा। ये हमारे जीवन का बहुमूल्य समय है और यही हम प्रार्थना था भगवान से कि आप हमें अपने शरण में जगह प्रदान करें और हम आपका सेवा करें। सीता जी भी तो सीतामढ़ी बिहार से आई थी, यहीं की हो गई। जी 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 एकदम। तो हम भी इसीलिए भोजपुर जिला से हैं और भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। और भगवान के सेवा का ये वास्तव में सेवा का अवसर मिल रहा है। इतनी बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे दूसरे मंदिरों के लिए भी अतिरिक्त पुजारियों की जरूरत होगी, जिसके लिए प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से ट्रेंड पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो इनकी योग्यता के आधार पर ही ये चयन किया जाएगा कि कौन किस स्थान पर भविष्य में नियुक्त किया जाएगा। परकोटे के भीतर बनने वाले 6 मंदिरों में से हर एक मंदिर में सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे के बीच 3 से 4 अर्चक रहेंगे। इसी तरह कुबेर टीले पर भगवान शिव के मंदिर में भी इन अर्चकों की तैनाती होगी।
सबसे ज्यादा अर्चक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की सेवा में तैनात किए जाएंगे। चाहे भक्ति हो, आस्था हो या व्यवस्था, रामलला का ये धाम हर मायने में श्रेष्ठ सिद्ध हो रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का वो आधार बन गई है जो पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। असम के कई जिलों में जल प्रलय जारी है, जिसकी वजह करीब 12 लोग अब इससे प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ की चपेट में प्रदेश के गांव और शहर ही नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। इसके सैकड़ों जानवर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मिशन एनिमल के तहत कैसे इन बेजुबानों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, देखिए पूरी रिपोर्ट। असम में बाढ़ से जिंदगी की जद्दोजहद के बीच जहां इंसानों को बचाने के लिए मिशन जिंदगी जारी है, वहीं अब जानवरों को भी बाढ़ से बचाने के लिए मिशन एनिमल की शुरुआत हो गई है। मिशन एनिमल के तहत वन विभाग ने काजीरंगा में अब तक 78 जानवरों को बचाया है। इसमें गैंडा, हाथी, हॉग हिरन, बाइसन समेत कई जानवर शामिल हैं। जो प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, वो हमारी शुरू हो गई थी। मुझे लग रहा है 1 तारीख से ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जब हमें सरकार ने जब परमिशन दे दी कि ट्रैफिक डाइवर्जन करेंगे, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो एक जो एक प्लान हुआ कि हम किसी भी कारण से अननेचुरल कॉजेज से हम जानवर को मरने नहीं देंगे, उसका हमने एक स्ट्रैटेजी कर लिया। कुदरती आपदा से निपटने के लिए वन विभाग ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। वन विभाग की टीम जंगली जानवरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। सैलाब से बचाए गए जानवरों का मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। इंसानों की तरह उनके लिए भी रहने और खाने की उचित व्यवस्था की जा रही है। एनुअल फ्लड होता है, फ्लड में काफ़ी एनिमल डिस्प्लेस होता है, मेरून होता है या फिर इंजोर होता है। उनको छोटा सा ट्रीटमेंट अगर हम दे सके और उसके बाद उनसे अगर कुछ एनिमल सरवाइव कर सके, तो इस आइडिया से ये सेंटर बना। असम में भारी बारिश की वजह से 28 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं, जिसका असर न सिर्फ इंसानों पर पड़ रहा है बल्कि जानवर भी पलायन को मजबूर हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जहां मिशन जिंदगी के तहत इंसानों की जिंदगियां बचा रही है, वहीं वन विभाग मिशन एनिमल के तहत इन बेजुबानों की मदद के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। काजीरंगा से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्व विजेता टीम इंडिया के स्वागत के लिए कल मुंबई में लाखों फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। इस विक्ट्री परेड के बीच एक दिलचस्प सी तस्वीर देखी गई। मरीन ड्राइव पर लाखों लोग जुटे थे, लेकिन इस बीच रोड पर एक एम्बुलेंस पहुंची। लोगों ने बिना वक्त गवाए फौरन एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना दिया। लाखों की भीड़ के बीच से एम्बुलेंस बिना रुके पूरी रफ्तार से आगे निकल गई। और अब बात ग्रेट अंबानी वेडिंग की। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पे हैं। 12 तारीख को अनंत और राधिका की शादी होने वाली है। वो शादी के बंधन में बन जाएंगे। इस ग्रैंड वेडिंग का सेलिब्रेशन 12 से 14 जुलाई तक चलेगा, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स, स्पोर्ट्स और बिजनेस की दुनिया से जुड़ी नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। बॉलीवुड के अलावा और इंटरनेशनल आर्टिस्ट अंबानी परिवार में धूम मचाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिकन सिंगर लाना डेल रे और ब्रिटिश पॉप सिंगर अडेल भी अनंत और राधिका की शादी में परफॉर्म कर सकती हैं। राधिका मर्चेंट लाना डेल रे की बड़ी फैन है। कुल मिलाकर इस शाही शादी में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सितारे 4 चांद लगाएंगे। खबर यह भी है कि शादी समारोह में एक यूनिक फ्लैश मॉब होगा, जिसमें 60 डांसर परफॉर्म करेंगे। अंबानी परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों की माने तो इस खास डांस की जिम्मेदारी मशहूर कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट को दी गई है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे भी शाही समारोह में जलवा बिखेरेंगे।
ये अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी समारोह से जुड़ी सबसे ताजा तस्वीर है। मुंबई में अंबानी परिवार ने डांडिया नाइट का आयोजन किया। यूं तो ये शाही शादी 12 तारीख को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी, लेकिन शादी से जुड़ी रस्में शुरू हो गई हैं। बुधवार को एंटीलिया में मामेरू रस्म निभाई गई, जिसमें अंबानी और मर्चेंट परिवार के करीबी लोग शामिल हुए। इस बीच इस शादी को यादगार बनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। डेकोरेशन से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर चीज का बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में यूनिक फ्लैश मॉब होने वाला है। दरअसल फ्लैश मॉब एक बड़े डांस ग्रुप को कहते हैं जो तय जगह पर आकर परफॉर्म करके गायब हो जाते हैं। इस परफॉर्मेंस के लिए बेहतरीन तालमेल होना जरूरी है। ये सेरेमनी 13 जुलाई को होगी और कहा जा रहा है कि फ्लैश मॉब में एक श्लोक पर 60 डांसर परफॉर्म करेंगे। सूत्रों की माने तो ये फ्लैश मॉब दुल्हन राधिका मर्चेंट और दूल्हे अनंत अंबानी के साथ एंट्री लेगा और इस खास डांस की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी फेमस कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट को दी गई है। जाहिर है ये फ्लैश मॉब वेडिंग सेलिब्रेशन का खास आकर्षण बनने वाला है। इसके अलावा कई इंटरनेशनल स्टार भी इस शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए परफॉर्म करेंगे। इसमें ड्रेक, अडेल, जस्टिन बीबर और लाना डेल रे का नाम शामिल है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न 12 से 14 जुलाई तक चलने वाला है। दोनों की शादी 12 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी। इसके बाद 13 जुलाई को कपल का शुभ आशीर्वाद समारोह होगा और फिर 14 जुलाई को रिसेप्शन होगा। इस शादी में अंबानी और मर्चेंट परिवार के साथ सेलिब्रेशन में शामिल होने बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, बिजनेस और सियासी दुनिया की नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। मुंबई से अनीता ब्रिटो और सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंबानी परिवार में शादी के समारोह की शुरुआत हो चुकी है। शादी से पहले होने वाले जरूरी रस्मों की शुरुआत हो गई है। इनका आयोजन अंबानी आवास एंटीलिया पर किया जा रहा है। परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, खास दोस्तों के साथ फंक्शन में सब शामिल हो रहे हैं। बीते दिन मामेरू फंक्शन के ठीक बाद गरबा नाइट का आयोजन किया गया। इस मेगा इवेंट को अनंत अंबानी की दादी कोकिलाबेन ने आयोजित किया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम की एक झलक देखी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे अब ओटीटी पे धमाल मचा रही हैं। एक्ट्रेस की वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज का सीजन 2 हाल ही में रिलीज हुआ। फिल्मों में अपने अभिनय और खूबसूरती के दम पे वो पहले ही सबकी फेवरेट रही हैं। अब द ब्रोकन न्यूज में वो पत्रकार की भूमिका में धमाल कर रही हैं। सोनाली से पहले और अब के माहौल के अंतर के साथ द ब्रोकन न्यूज में उनके अनुभव को जाना हमारी संवाददाता हेशा ने। So, Sonali, my first question to you is, I want to know from your experience, what was your experience like? Were you ever made to feel that your intelligence was discounted only because you were a pretty girl? Let's say पहले और let's say industry join करने के बाद भी. You know, Heisha, I have to say that अभी इस वक्त आपके साथ जहाँ मैं बैठी हूँ, हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो ये इन चीजों के बारे में बात ही नहीं होती थी, क्योंकि we never thought that this was a thing. Now when you discuss it, we say, oh, is this what it is supposed to be? Because for us at that point, this is the way it was. Now when I look back, I realize that, you know, there were points where one would feel slighted or one would feel that I can do more. But, you know, the thought was not that why am I being treated like this? It was more like, I mean, you would feel that and then say, but this is the way it is. To a large extent, most of us as women have been conditioned like that, and we said that yeah, I know it, and sometimes you as women will sit, you know, girlfriends के साथ कि यार ऐसे treat किया, हम share करेंगे, but अपनी हम as friends also we will never think beyond the point कि हम बाहर जाके इसको challenge करें beyond the point. So हम challenge करते थे, but in our very quiet और छोटा ways में. अभी जो हो रहा है, that I think is life altering. It's amazing, and it's like I'm glad I'm there in this moment where I'm going through this. What it is, this going through it, where this is a conversation. In my time, this was not even a conversation. आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। घाटी में जहां पहले बंदूकों का शोर हुआ करता था, वो पर्यटन का केंद्र बन गया है। एलओसी के पास किरण सेक्टर में बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत हो गई है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक दीदार करने के लिए आ रहे हैं।
एलओसी पर पर्यटकों की बहार छाई हुई है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लिहाजा सीमा से सटे इलाके भी अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार हो रहे हैं। इसकी सबसे ताजा तस्वीर आपके सामने है। घाटी में अब गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं, अब हथियारों और आतंक का जोर नहीं, यहाँ पर्यटन और रोजगार है। ये नए कश्मीर की बदलती तस्वीर है, जिसकी झलक इन लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। इनकी खुशी, इनकी मुस्कुराहट की वजह है घाटी में सुख, चैन और अमन शांति। पिछले 5 सालों में यहाँ की सूरत और सीरत बदल गई है। ये है श्रीनगर से करीब 160 किलोमीटर दूर एलओसी पर मौजूद केरन सेक्टर, जो कि अब बॉर्डर टूरिज्म का हब बन गया है। इससे अच्छा ये हुआ है बॉर्डर रेजिडेंट्स के लिए कि जो बॉर्डर टूरिज्म है, एलओसी टूरिज्म है, वो अब बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो है लोग उत्सुक हैं। अगर आप देश की बात करें, दुनिया की बात करें, तो जो एलओसी का माहौल है, बॉर्डर देखने के लिए हर कोई जो है आना चाहता है। और आज अगर आप एलओसी की बात करें, और खासकर जो केरन इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहां पे हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। ये कश्मीर का एक ऐसा इलाका है जो ज्यादा लोग आके देखते नहीं है, बहुत खूबसूरत है और आप बिल्कुल सामने बॉर्डर के साथ ऐसे बैठ के पार्टी कर सकते हो, अपने देश में हो। बिल्कुल सर, जरूर आओ। यहाँ पर बंदूकों और बंकरों की जगह अब होटल और टेंट ने ले ली है। एलओसी पर छोटे होटल, होम स्टे और कैंपिंग क्षेत्र बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं। पिछले साल करीब 60,000 सैलानी यहाँ पहुँचे थे। इस साल अब तक करीब 25,000 लोग आ चुके हैं। एडवांस बुकिंग होने से यहाँ स्थानीय कारोबारियों की चांदी हो गई है। तो काफी लोग आ रहे हैं। 2021 में मैंने और तस्लीम भाई ने ये काम शुरू किया था, तो माशाल्लाह आज काफी लोग आ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने बॉर्डर टूरिज्म किया, और अभी जो हमारा काम चल रहा है माशाल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। जाहिर है यहाँ की खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। नियंत्रण रेखा के पास सेल्फी पॉइंट भी बना है, जहाँ सैलानी प्रकृति के अद्भुत नजारों के साथ साथ अपने यादगार लम्हों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। यहाँ पर पीओके को देखने का भी अनुभव मिलता है, जो कि किशन गंगा नदी के दूसरी तरफ केवल 100 मीटर की दूरी पर है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो मतलब हमारे देश के लोग हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग हैं, केरन आ रहे हैं और आए भी। इंशाल्लाह केरन में शांति है, वो फायर का माहौल नहीं है, कुछ नहीं है। कश्मीर घाटी में शांति कायम करने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जहां घाटी में पर्यटन को पंख लगे हैं, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते हैं आज का विचार। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारी मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी अब आप सभी के साथ सोमवार को। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जेल।